अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो नाज़रीन, हम आज आपके सामने फिर एक नए सबक के साथ हाजिर हुए हैं और आज के सबक का ताल्लुक जो है वो है वाव। ये वाव का लिखना भी बहुत ही आसान होता है, मगर तभी आसान होगा आपके लिए जब आपने काफ का चेहरा और मीम का चेहरा अच्छी तरीके से लिखना सीखा होगा और उसकी आपने अच्छी तरह प्रैक्टिस की होगी। काफ और मीम इन दोनों के चेहरे को और रे की शक्ल नीचे से जोड़ देते हैं तो फिर आपके सामने में वाव की शक्ल बन जाती है, वाव का चेहरा तैयार हो जाता है। देखिए मैं लिख रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ लिखा, ये है वाव और ये है आपके सामने में सिंपल वाव, ये है आपके सामने में कॉफ और ये है आपके सामने में मीम। काफ का ये चेहरा ज़हन नशी में रखिए और मीम का ये चेहरा ज़हन नशी रखिए और ये है आपके सामने में रे। इस चेहरे के साथ में हमने यहाँ से ऐड किया, हमने ये काफ और मीम का चेहरा है, जबकि नीचे वाली शक्ल जो है वो रे के साथ चेहरे से मिलती जुलती है। तो गोया के काफ और मीम का चेहरा और रे को जब दोनों को हम जोड़ देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं, तो हमारे सामने में वाव तैयार हो जाता है। वाव का लिखना भी बहुत आसान हो जाता है, मगर ये वाव का जो चेहरा ऊपर वाला हिस्सा है, ये भी काफ का भी मीम का भी, इन तीनों को अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना आसान होगा। तो ये आपके सामने में वाव है। वाव लिखने के अंदर में हमारे समाज में और हमारे इदारे के अंदर में जो लिखने का जो तरीका है बहुत हद तक गलत तरीका है। कुछ लोग वाव को ऐसे लिख देते हैं, कुछ लोग वाव का जो है वो ऐसे लिख देते हैं, कुछ लोग वाव को ऐसे लिखते हैं, कुछ लोग वाव को ऐसे लिखते हैं। ये सारी की सारी शक्लें जो वाव की बनती जा रही है या बनाते जा रहे हैं, ये सब की सब गलत है। आम तौर पर हमारे इदारों के अंदर में ये शिकायत रहती है कि सर हमें वाव बनाना नहीं आता है और अजीब अजीब तरीके से वाव को वहां पर लिखे हुए होते हैं जो देखने वाले को बहुत ही ज्यादा खराब लगता है। तो इसलिए अगर आप अपने वाव में भी खूबसूरती पैदा करना चाहते हैं तो आपके लिए जरूरी है कि आप वाव की अच्छे से प्रैक्टिस करें, जैसे हमने आपको यहाँ दिखाया है। इस गुलाई का भी ख्याल रखें और यहाँ से रे की जो शक्ल बनती है उसका भी पूरा ख्याल रखें। उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि आप वाव को अच्छी तरीके से लिख पाएंगे और सीख लेंगे। वाव के बाद हमारे सामने में एक और हर्फ आता है जिसको बोलते हैं हम हे। हे के अंदर में तीन शक्लें बनती है, एक शक्ल इसकी यहाँ से, दूसरी शक्ल यहाँ से और तीसरी शक्ल यहाँ से। यानी हाईलाइट करके हम आपको बता दें, ये हे की शक्ल है। यहां से यहां तक जो है मोटा है, जबकि यहां से यहां तक पतला बना हुआ है, फिर यहां से लेकर के यहां तक मोटा और यहां से यहां तक पतला है। गोया कि आपके सामने में 1 2 3 4 शक्लें बन जाती हैं हे के अंदर में। इन चारों शक्लों का पूरा ध्यान देना जरूरी होता है। यहां से जो हमारा बनता है कत 1 2 3 और यहां से यहां तक 5 कत का होना चाहिए और यहां से यहां तक 3 कत का होना चाहिए। इस तरीके से 5 में 8 9 10 11 कत के ये जो है आपके सामने में हे तैयार होता है। कभी कभार हे को लिखने का तरीका दूसरा बताया जाता है और दूसरा तरीका भी है, कभी कभार हे को ऐसे लिखते हैं, जैसे आप लिखते हैं बरकातुह। देख रहे नाज़रीन कि हे को यहाँ कैसे लिखा गया है। कभी कभार हे को ऐसे भी लिखा जाता है, जबकि ये शक्ल आम तौर पर अरबी लैंग्वेज के अंदर में यूज होती है, इस्तेमाल होती है ये शक्ल, लेकिन कभी कभार उर्दू में भी इस्तेमाल कर दिया जाता है। तो इस तरीके से हमें पढ़ना भी और लिखना भी और पहचानना भी आसान हो जाता है। मगर ज्यादातर हमारी जो उर्दू लैंग्वेज के अंदर में जो शक्लें रिवाज पाई गई हैं, एक तो शक्ल इसकी ये है और दूसरी शक्ल इसकी ये है। अगर ये शक्ल हम अलिफ पर बना देते हैं तो ये अलिफ मध्य आ बन जाता है, लेकिन अगर ये किसी और हर्फ के साथ, अलिफ के बगैर किसी और हर्फ के साथ हम जोड़कर इस्तेमाल करेंगे तो वहां पर इसकी शक्ल ऐसी बन जाती है, वहां हे बन जाती है। एक और शक्ल होती है, उसकी शक्ल ऐसी होती है, ये। कभी कभार हे को ऐसे भी लिखा जाता है, जैसे मैंने लिखा कुल्हाड़ी। तो सामीन देख रहे हैं कि कुल्हाड़ी हमने जो लिखा तो उसके अंदर में जो हे जो लिखा गया वो ऐसी शक्ल बनेगी। कभी कभार हे की शक्ल दो चश्मी हा की सूरत में होती है और वो होती है ऐसे। ये भी हा जो है दो चश्मी हा इसको इसलिए बोलते हैं कि इसको 2 आंख है, 2 की माना 2 चश्मे माने आंख, दो चश्मी हा का मतलब है 2 आंख वाली हा। ये 2 आंख वाली हा है, इस 2 आंख वाली हा का भी इस्तेमाल होता है, ये भी हा ही होता है। तो नाजरीन, हम आप देख पा रहे हैं कि इसकी अलग अलग शक्लें होती है। इंशाल्लाह जब मुरक्कबात का बयान आएगा तो हम आपको वहां पर वाज़ेह तरीके से बताएंगे कि वहां पर क्या क्या शक्लें बन जाती हैं। फिलहाल आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि हाँ की एक शक्ल ये है जो इंफरादी तौर पर लिखी जाती है, अलग से लिखी जाती है, और दूसरी शक्ल हाँ की ये है जो अलग से लिखी जाती है। इन शक्लों को ज़हन नशी करना चाहिए ताकि हमें उर्दू के लिखने में बड़ी आसानी हो और बहुत ही खूबसूरती के साथ हमारी उर्दू लिखी जाए। तो नाजरीन, आज का सबक इतना ही, तो तब तक के लिए खुदा हाफिज।